I'm naturopath, yoga therapist. Just I finished masters in Yoga Shastra from Somaya College, and I did diploma in naturopathy and yogic science from Delhi. So today we are going to talk on yoga and how yoga is helpful for hypertension. ठीक है. First I thought to give you all the details about what is hypertension, what is cardiovascular, and then I thought better to give you some practical demonstration that will be much more beneficial for you, because when you go to home, yoga is practical, not the theory basically. तो फिर हमने सोचा इससे अच्छा है हम कुछ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएं, जो आप घर जाएंगे वो चीज़ आप घर में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसका काफ़ी बेनिफिट होगा. लेकिन फिर भी हम थोड़ा ब्रीफ पहले हार्ट के बारे में समझेंगे, हाइपरटेंशन के बारे में समझेंगे. Okay. I'm going to ask some silly questions from you, so please bear with me. Okay. अभी मैं आपसे पूछता हूँ, सर आपके घर में पानी आता है? कहाँ से पानी आता है? पवई डैम से नहीं, नल से पानी आता है. नल से, उसके बाद वो डैम से, पवई डैम से पानी आता है. सर आपके घर में भी पानी आता है, बराबर? आपके घर में भी पानी आता है. पानी कैसे आता है? नल से आता है, ठीक है. उसके उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेज क्या होता है? बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, उसके बाद नल में आता है. उसके पहले डैम में इकट्ठा होता है. डैम से पहले भी इतनी सारी जो लेक है, जैसे वैतरना है, मोदक सागर है, पवई है, वहाँ से में पानी आता है, ठीक है. अगर सिर्फ डैम के बाजू में सिर्फ हम पाइपलाइन बिछा दें तो वहाँ से पानी आएगा क्या? डायरेक्ट आपके घर में पानी आएगा? नहीं, शुद्धि तो करना पड़ेगा. सब सपोज पानी को शुद्ध भी कर दें, उसके बाद डायरेक्ट आपके घर पर पानी पहुंचेगा क्या? पाइप तो डालना पड़ेगा. लेकिन पाइप डालने के साथ एक पंपिंग मशीन आती है जो पानी को पंप करती है. अगर पंपिंग मशीन नहीं होगी, जो भी लेक है वो हमसे न जाने कितने मील दूर है, वहाँ से हमारे पाइप में पानी कैसे पहुँचता है? एक पंपिंग मशीन्स होती है, पंपिंग स्टेशन होती है जो पानी को पंप करती है. उसके कारण पानी पाइप्स में आता है, उसका हमारे घर में नल में आता है. वैसे हमारे बॉडी में हार्ट वही काम करती है. हार्ट इज जस्ट लाइक ए पंपिंग मशीन. इट इज़ द हॉलो मस्कुलर ऑर्गन जो पूरे बॉडी के ब्लड को पंप करती है. हाँ. अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जाएंगे, व्हाट इज कार्डियो? कार्डियो मीन्स हार्ट. व्हाट इज वास्कुलर सिस्टम? आर्टरीज एंड वेन्स. मोस्टली वेन्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है और आर्टरीज में ऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है. जैसे हम सबको पता है, देयर आर 4 चैम्बर्स इन दी हार्ट. राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है. राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है. सिंपल भाषा में कहें, जो राइट हार्ट के राइट साइड में इम्प्योर ब्लड रहता है, लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड रहता है, ठीक है. अभी वेन्स क्या करती है, आर्टरीज क्या करती है? मोस्टली जो वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और जो आर्टरीज है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. लेकिन जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है. जैसे पूरे बॉडी से पहले ब्लड आता है वेन्स में, वेन से होते हुए हार्ट के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आता है. वहां से ब्लड जाता है लंग्स में फिल्टर होने के लिए. हार्ट सिर्फ ब्लड को पंप करती है, हार्ट का कोई फंक्शन नहीं है ब्लड को प्यूरिफाई करना, कुछ भी नहीं. हार्ट सिर्फ ब्लड को पंप करती है. उसके बाद वापस ब्लड शुद्ध होकर हार्ट के लेफ्ट साइड में आता है, वहाँ से एरोटा से बॉडी के शरीर के एक एक अंग में जाता है. वाई ब्लड इज नेसेसरी? सी व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज मीडियम ऑफ ऑल दी ऑर्गन्स, ठीक है. ब्लड के सारे जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी ऑक्सीजन है, शरीर के एक एक अंग तक पहुँचती है. और तो हार्ट क्या, एक पंपिंग मशीन है जो ब्लड को पंप करती है. बाकी हार्ट का और कोई ज़्यादा कोई महत्व नहीं है. लेकिन अगर पंपिंग मशीन बिगड़ गई तो ब्लड तो सवाल ही नहीं पता, ब्लड कैसे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा. तो पंपिंग मशीन को हमें प्रॉपर उसको मेंटेन करके रखना होगा. जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल उदाहरण दिया, जैसे पंपिंग स्टेशन होती है, अगर पंपिंग स्टेशन ही खराब हो गई तो पानी कैसे पंप कर ही नहीं पाएंगे, आपके घर तक पानी पहुंचेगा नहीं. वैसे ही हमारे शरीर में जो हार्ट है, जस्ट लाइक ए पंपिंग मशीन, अगर उसका काम ठीक ठाक रहेगा तो अच्छी तरह से ब्लड को पंप करेगी और हमारे शरीर के एक एक अंग तक ब्लड पहुंचेगा वो. तो हार्ट का यही फंक्शन है. अभी व्हाट इज हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन क्या है सर? हाइपरटेंशन क्या है? आप पंपिंग का प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है. because there is a resistance increase in the blood vessel.
पहले एक तो नाम से इंडिकेट करता है हाइपर टेंशन, टेंशन को जो बढ़ा है। सी बॉडी में दो टाइप के प्रेशर रहते हैं, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। व्हाट इज सिस्टोलिक, व्हाट इज डायस्टोलिक? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है, तो उस समय जो आर्टरीज पर प्रेशर क्रिएट होता है उस प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक। और जब हार्ट रिलैक्स होती है उस समय जो आर्टरीज पर मिनिमम प्रेशर होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। दिस इज ए मेडिकल वर्ड, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। फॉर इन नॉर्मल एडल्ट द प्रेशर शुड बी 120 and 80। सिस्टोलिक प्रेशर 120 एंड डायस्टोलिक 80। जैसे हम एज बढ़ती है तो थोड़ा 140, इफ द पर्सन हु 50 years old or 60 years old, आई कैन से 140-90 इज ओके। लेकिन जो अभी लेटेस्ट रिसर्च हो रही है, इफ यू आर 60, 70, 80, वॉट एवर योर एज माइट बी, प्रेशर शुड बी 120 and 80। जब प्रेशर 120 और 80 से ज़्यादा होता है देन हम कहते हैं हाइपरटेंशन हो गया है। अभी आपसे पूछता हूँ क्या क्या कारण है हाइपरटेंशन के? माइट भी आप में से कोई हाइपरटेंशन से सफ़र करता होगा। हाँ, क्या क्या कारण है सर, बताइए आप। One is lifestyle, less sleep is the first. If not ठीक है, anything else, then there's a less, ओके ओके। less rest. हम्म, Then eating habits that causes certain activation of some matter or other within the blood vessel. या या And pumping capacity of heart itself may reduce. हम्म These are three different broadly categories. Yeah. You can divide it further. सर आप? I don't have any problem. ओके ओके, यू डोंट एनी, बट माइट भी आपने सुना होगा कि ब्लड प्रेशर क्यों होता है। सी देयर आर लॉट्स ऑफ कॉजेज, जैसे आपने बताया काफ़ी कॉजेज आपने सही बताया। एक तो कुछ हेरिडिटरी कारण भी होते हैं, यू नो बचपन से ही कुछ प्रॉब्लम। हेरिडिटरी कारण मोस्टली तब होते हैं जब आपके दोनों पेरेंट्स, फादर मदर दोनों को ब्लड प्रेशर है, तो आपको ब्लड प्रेशर होने के 50% चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, आ रहा हूँ उसके ऊपर, आ रहा हूँ मैं। अगर फादर मदर में सिर्फ एक को ब्लड प्रेशर है तो एज कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 30% आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। एक तो हेरिडिटी होता है, दूसरा आजकल की लाइफस्टाइल जो जी रहे हैं हम, वो Recording के जरूरी होती है। और मुझे चले Okay. Okay, okay. Shall I have to come front? हाँ, चलेगा। No, we have to be big. Okay, sorry. AI है। Yeah. Let's sit down. दूसरा wrong lifestyle, excessive intake of salt, high lipids, obesity. These are the major, I can say major causes for the hypertension. उसके अलावा जस्ट लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अगर आपकी किडनी प्रॉपर काम नहीं करे तभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, अभी हमने देखा उसके क्या क्या कॉजेज है। अभी उसके सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहले सिम्टम्स क्या होता है? सर दुखता है मोस्टली, स्पेशली बैक साइड ऑफ द हेड, व्हेन इट्स पेनिंग माइट बी यू आर सफरिंग फॉर हाइपरटेंशन। पल्पिटेशन बढ़ जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, एक्सेसिव स्वेटिंग। तो ये सब सिम्टम्स है कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे वेदर यू सफरिंग ब्लड प्रेशर और नॉट। देन वी गो टू डॉक्टर। डॉक्टर स्फैगोमैनोमीटर से जब चेक करता है तभी हमें मालूम पड़ता है कि या हाय कि हमें हाइपरटेंशन है। देन दे आर प्रिस्क्राइब्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स। उसमें कुछ बीटा ब्लॉकर्स रहते हैं, कुछ डायरेटिक्स रहते हैं, एंड सम आर द मिक्स ऑफ बीटा ब्लॉकर्स एंड डायरेटिक्स फॉर कंट्रोलिंग दैट द प्रेशर। अगर प्रेशर को कंट्रोल नहीं करेंगे, जैसे मैंने बताया, अगर प्रेशर को कंट्रोल नहीं करते हैं तो आर्टरीज को डैमेज हो सकता है, कि ब्लड को ज़्यादा काम करना पड़ेगा पंप करने के लिए। आर्टरीज डैमेज हो गई तो यू नो आदमी की डेथ भी हो सकती है, दूसरे और से प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो इसलिए प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दे आर प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन काइंड ऑफ ड्रग्स। बट अब देखेंगे जो गोली खाते हैं टेम्पररी पीरियड के लिए प्रेशर कंट्रोल होता है, फॉर लाइफ लॉन्ग वी टू टेक द मेडिसिन एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन तो हुआ नहीं। एक बार अकॉर्डिंग टू एलोपैथी अगर आपका एक बार ब्लड प्रेशर हो गया तो लाइफ लॉन्ग के लिए आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। बट नाउ साइंटिफिकली इट इज प्रूव्ड, इफ यू डू सर्टेन काइंड ऑफ आसनास, इफ यू डू सर्टेन काइंड ऑफ ब्रीदिंग, आराम से आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स वाई
now yoga is showing tremendous results, especially in hypertension, diabetes, and all these things. According to yoga, hypertension is psychosomatic disease. ठीक है. तो हम देखेंगे योगा आसन प्राणायाम कैसे फायदा पहुंचाते हैं. व्हाट इज योगा? माइट भी अभी आपने नाम सुना होगा योगा, तो योगा का बहुत प्रचार हो रहा है. व्हाट इज योगा? आत्मा को परमात्मा से मिलना। ओके, गुड डेफिनेशन. सर आप? एक्सरसाइज वगैरह करने का आसन. हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा? योग means union. Yeah, exactly. Yoga means union. Union of body, mind and soul. That is the definition of योग. तो अभी हम कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे. ठीक है. योग इज बेसिकली प्रैक्टिकल, नॉट द थ्योरी. अगर थ्योरी में बताने योगा के बारे में लग जाऊंगा तो एक घंटे में भी नहीं बता सकता. और आप माइट भी इट्स ए वेरी डीप प्रोसेस, तो माइट भी थोड़ा आपको बोरिंग भी लगे. तो बेटर टू डू सर्टेन प्रैक्टिसेस जिससे आपको फायदा हो, और घर जाकर वो प्रैक्टिसेस कर सकते हैं. तो उससे आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा, और दूसरे के साथ जो भी हेल्थ इश्यूज है वो भी ठीक हो जाएंगे. तो स्टार्ट करें. थोड़ा आप आगे पीछे हो जाइए. देयर इज लॉट्स ऑफ स्पेस, सो बेटर यू कैन डू. One thing I want to share, says Patanjali, he compiled the yoga. According to sage Patanjali, there are 8 limbs of yoga: yam, niyam, asan, pranayam, pratyahar, dharana, dhyan, samadhi. These are 8 limbs of the yoga. लेकिन जो बट आसन एंड प्राणायाम आर 2 लिम्स जो मोस्ट पॉपुलर है, जो सबको पता है आसन क्या होते हैं, प्राणायाम क्या होता है. तो बेसिकली हम एम्फोसिस आज देंगे आसन और प्राणायाम के ऊपर. तो प्लीज क्लोज द आईज. हाँ, टेक आउट द ग्लास सर. बेटर टू टेक आउट द ग्लास. एंड प्लीज पुट योर फोन ऑन वाइब्रेट मोड. We are going to do one relaxation technique. Okay, eyes closed, spine straight. Relax the shoulders. Chin down, chin parallel to floor. Little bit chin. Yes. We are going to do one relaxation technique. The name is योग निद्रा. पूरे सेशन में आपकी आंखें बंद रहेगी. Try to calm the mind. Let go body weight towards ground. Try to focus at the gates of the nostrils. Aware the respiration. पूरा का पूरा ध्यान आपका नासिकाओं के द्वार में रहेगा. शरीर के एक एक श्वास का निरीक्षण करना है.
Just try to observe each and every inhalation and each and every exhalation. Don't entertain any other thought in the mind. Just try to be with yourself. पूरे सेशन में आपकी आंखें बंद रहेंगी. कोशिश करेंगे सोएंगे नहीं. योर माइंड शुड बी अलर्ट. Okay, just follow my instructions. Now focus at the left big toe. पूरा का पूरा ध्यान आपके पैर के लेफ्ट अंगूठे में रहेगा. Then second toe. Third. Fourth. Fifth. Now focus at the left sole. Left ankle. Calf. Left knee. Kneecap. Left thigh. Don't move, just focus. Outer side. Left thigh, inner side, and left hip. Now feel that your left leg is totally relaxed. There is no pain, no heaviness, no movement, nothing. Now pay attention at the right big toe. Second toe. Third. Fourth. And fifth. Right sole. Heel. Ankle. Calf. Right knee. Kneecap. Right thigh, outer side. Right thigh, inner side, and right hip. Now feel that your both legs are totally relaxed.
There is no pain, no heaviness, no numbness, nothing. Feel that your both legs are dead. Dead legs, no pain, no heaviness, nothing. Now focus at the left thumb. Index finger, middle, ring, little. Left wrist, left palm, left elbow, left shoulder and shoulder blade. Now pay attention at the right thumb. Don't move, just focus at the right thumb. Index finger, middle, ring, little. Right palm, wrist, elbow, right shoulder and shoulder blade. Now feel that your both arms are now totally relaxed. वहाँ कोई भी दर्द नहीं है, कोई भी पीड़ा नहीं है, कोई भी मूवमेंट नहीं है. Now your both legs as well as both arms are now totally relaxed. Now focus at the abdomen. पूरा का पूरा ध्यान आपके एब्डोमेन में रहेगा. लोअर एब्डोमेन, मिड एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, chest, throat, chin, upper lip, lower lip, lower teeth, upper teeth, left nostril, right nostril, left eye, right eye, left ear, right ear, left eyebrow,
right eyebrow area between the eyebrows forehead. Left side of the brain, and right side of the brain. Now pay attention at the lower back. Your whole attention should be at the lower back only. Mid back, that is dorsal area, dorsal back. Upper back. Cervical area. And backside of the head. Now feel that all the external organs are now totally relaxed. There is no pain, no heaviness, no movement. Now pay attention at the left kidney. Just visualize the left kidney. Right kidney. Liver. Gallbladder. Appendix. Pancreas. Small intestine. Large intestine. Left lung. Right lung. Heart. All the four chambers of the heart. Arteries. Veins. All the bones of the body. All the muscles. All the tissues. All the cells. All the 7 layers of skin. And blood. Now feel that all the external organs as well as internal organs are now totally relaxed. There is no movement, no pain, no heaviness, no blockages, nothing. Feel that your body is totally relaxed. आपके शरीर के किसी भी अंग में कहीं पर भी कोई भी पीड़ा नहीं है, कोई भी दर्द नहीं है, कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं है. Feel that your whole body is totally relaxed.
Now visualize that you are in desert. You are in desert, summer season, walking on the sand, without any chappal, without any shoe. Feel that heat of the desert. आज आप समर में हैं, डेजर्ट में गए हो, कोई आपने चप्पल नहीं पहना है, कोई आपने शू नहीं पहना है, आप सैंड में घूम रहे हो. फील दैट हीट इन योर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो. फील दैट स्वेट. गर्मी के कारण आपके शरीर का एक एक अंग जल रहा है. फील दैट हीट. फील दैट स्वेटिंग सेंसेशन इन योर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो. You are in desert, summer season, temperature more than 45 degrees Celsius. Feel that heat in your body. Feel that sweat in your body. Now feel that you are in mountains. Winter season. Temperature below 0 degrees Celsius. In spite of wearing 2-3 jackets, your body is freezing. You are in the mountains, winter, temperature below 0 degrees Celsius. Feel that cold in your body from head to toe. Your whole body is freezing due to cold. Feel that cold, feel that freezing sensation. Now try to recollect all the good moments of your life. Just try to recollect all the good moments of your life. आपके ज़िंदगी में अभी तक जो भी अच्छी घटनाएं घटित हो चुकी है उनको याद करने की कोशिश कीजिए. Now try to recollect all the bad moments of your life. Try to recollect all the bad moments of your life. आपके जीवन में जो भी अभी तक खराब घटनाएं घटित हो चुकी है उसको याद करने की कोशिश कीजिए. Now feel that your body becomes heavy and heavier. Your body becomes heavy and heavier. Your body becomes so heavy that you are not in a position even lift a hand. आपका शरीर इतना भारी हो चुका है आप एक हाथ में नहीं उठा सकते हो. Feel that heaviness in your body from head to toe. Due to heaviness, your body is sinking in the ground.
Feel that heaviness in your body from head to toe. Your body is sinking. Feel that. Now feel that your body becomes light and lighter. Your body becomes light and lighter. Your body becomes so light that you are flying the sky just like a bird. Feel that you are flying in the sky just like a bird. आपका शरीर इतना हल्का हो चुका है, आप बर्ड्स के जैसे फ्लाई कर रहे हो. फील दैट. Now feel that your soul is leaving the body. Soul left the body. Now just visualize your soul is flying in the sky. Your soul is flying, flying, more flying. Now your soul is in front of the God. You are taking blessings from the God. God blessed you. Now your soul is coming back to the body. Now your soul is in the body. Try to visualize each and every part of the body. Just try to visualize each and every part of the body. आप देखेंगे शरीर के किसी भी अंग में कहीं पर भी कोई भी पीड़ा नहीं है, कोई भी दर्द नहीं है, कोई भी मूवमेंट नहीं है. पूरा का पूरा शरीर आपका हल्का हो चुका है और मन में कोई विचार भी नहीं है. न शरीर में कोई रोग है, न मन में कोई विचार है. तो एंजॉय दैट स्टिलनेस. Enjoy that calmness, enjoy that stillness. Now slowly move your right foot. थोड़ा सा राइट पैर को आप मूव कर सकते हैं. Slowly.
left foot, left hand, slowly move the left hand, right hand, slowly you can move the neck little bit if you want, and slowly open the eyes. Don't rub, just open the eyes, that's it, don't rub. Relax. You can now open the eyes. How many persons left? कौन कौन सो गया था? Almost everybody, बीच बीच में. Okay, good. अगर नहीं सोए तो बहुत ही अच्छा. आपको सुनते कैसे? Good. How you are feeling? Heavy, light? Light. Light and good. Okay. Practically not. Okay. No other. बेसिकली जब योग निद्रा होती है लेट के होती है, बट देन इज नो हेयर नो प्रॉपर स्पेस, तो हमने बैठ के की. अगर आप इसी को लेट के करते तो और मजा आता. Shavasana. हाँ, सी शवासन डिफरेंट देन योग निद्रा. एंड बेसिकली होल योग निद्रा 45 मिनट्स का आता है. हमने कट शॉर्ट किया कितना, आई थिंक सो 20 मिनट्स. नॉट 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 30 to 35 मिनट्स. फाइन. कुछ एक्सपीरियंस क्या आपने फील किया? काम practically. ओके. लेकिन एक तकलीफ थी पिछले 3-4 दिन से मुझे यहाँ पे और यहाँ मुझे स्टैटिक का पड़ा तो ही ओके. तो बहुत हो रहा तो यहाँ थोड़ा थोड़ा बने रहे राइट. हम्म. बेसिकली नहीं ओके. और थोड़ा सा यहाँ This energizes the moment you start आप ध्यान करते हो. या तो वो आपको एनर्जी इतनी मिलती जाती है. या The moment we आप किसी एक जगह पर जहाँ भी हम करते हैं अपना ध्यान करते हैं, that starts getting that warmth. या. उससे सी व्हाट इज योगा's awareness. yes, it is awareness. That is awareness. And then it starts मतलब उसको energize करना शुरू करते हैं. तो हमारे Absolutely, absolutely. सर क्या फील किया आपने? ये वैसा अच्छा है. हम्म. एक हमको जमाने हाँ, बोलिए बोलिए. सडन डिजर्ट का जो गर्मी है उससे सडन ठंडी का जो that is not matching. Yeah. I see. There are lots of things we are storing in our mind, especially subconscious mind. Especially जो I can say जो बुरी बातें होती हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से निकाल नहीं पाते. सपोज मेरे किसी रिलेटिव ने मेरे साथ बुरा किया, तो हम वो चीज़ें अपने माइंड में दबा के रखते हैं. जब मेरा टर्न आएगा मैं उसको दिखा दूंगा. Am I right? It is everybody, not for you, me, everybody. तो एक यही टेक्निक है जो सबकॉन्शियस माइंड से सब चीज़ निकालने की. आप गर्मी भी है, ठंडी भी है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव है, दोनों चीज़ों को हमको सबकॉन्शियस माइंड से निकालना है. सडनली हाँ, अब सडनली फील करो तभी आप निकाल पाओगे ना. अगर आपने सडनली में बोलो आपकी बॉडी गर्म हो गई, ठीक है, आपने गर्मी फील, सडनली ठंडी हो गई, तो अगर आप जैसे आप ये टेक्निक को प्रैक्टिस करेंगे तुरंत आपके बॉडी में स्वेट हो भी सकता है. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू योगा इज अवेयरनेस. जितना आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ करेंगे एंड दैट्स बाउंड टू हैपन, वो हमें दोनों करना ही है, तभी जाके उसका बेनिफिट होगा. कि जब मीन्स गर्म भी देखेंगे, ठंडा भी देखेंगे, अच्छा भी देखेंगे, बुरा भी देखेंगे, हैवी भी देखेंगे, लाइट भी देखेंगे, देन यू विल गेट द प्रॉपर बैलेंस. तभी बैलेंस होगा ना. देयर आर टू एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी. यू हैव टू बैलेंस द एनर्जी. दैट इज द थिंग. गैप देना पड़ेगा. हाँ, एग्जैक्टली आपकी बात सही है, गैप देना पड़ेगा. लेकिन आज हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि और ज़्यादा गैप दें. बस मेन बात वही थी. बिकॉज आई टोल्ड पूरा सेशन योग निद्रा का 45 to 50 मिनट्स का सब योग निद्रा का ही होता है. सो वी हैव टू कवर लिटिल मोर थिंग्स. सो मैंने इसको कट शॉर्ट कर दिया. तो आपकी बात सही है, अगर इसको और गैप दे के करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा. क्योंकि जब हम इसको घर में करेंगे, practice हाँ, करेंगे, हाँ. तो हम उतना टाइम लेंगे. या एक अवस्था में जाने के लिए, Yes. एक अवस्था उससे दूसरी अवस्था में आने के लिए वहाँ हमारे पास वक्त होगा. हम वक्त लेंगे तो वो सडन नहीं होगा. Yes. तो धीरे धीरे हम करेंगे तो उससे Yes. relaxation Yes. ज़्यादा होगा.
नहीं वैसे भी हम इधर भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे ड्यू टू time टाइम बाउंडेशन, टाइम रिस्ट्रिक्शन एंड ऑल दीज थिंग्स आई कॉट शॉर्ट दैट। ओके, अभी हम कुछ ब्रीदिंग टेक्निक करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप वो भी प्रैक्टिस करेंगे, दैट रियली हेल्प्स यू। ओके, शैल आई टेक ऑफ दिस नाउ? Make sure your spine should be straight, shoulder and spine straight रहेगी। कभी कोई भी हम आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, make sure your spine should be straight and firm। ठीक है? तो first we do अनुलोम विलोम, first you look at me, then you can try। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट नी के ऊपर रख सकते हैं, palm facing up। If you want you can आप नीचे भी रख सकते हो, whichever you feel comfortable। There is no any such restriction you have to taking the palm up or you have to apply ध्यान होगा। राइट हैंड के थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लास्ट की 2 उंगलियों से लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे। फर्स्ट लुक एट मी, राइट थंब से मैंने राइट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक किया, लेफ्ट से मैं श्वास भर रहा हूँ। नाउ आई एम ब्लॉकिंग द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। अंगूठा हटाया, राइट से श्वास बाहर निकाला। फिर राइट से भरेंगे, राइट अंगूठे से बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास बाहर निकालेंगे। मैंने क्या किया, लेफ्ट से श्वास भरा, राइट से निकाला, राइट से भरा, लेफ्ट से निकाला। दैट्स इट। एक बार फिर से देख लीजिए, लेफ्ट से श्वास भरेंगे, राइट से निकालेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। सब chin up, chin up, chin up, yes, chin parallel to floor। You can practice for 5 times, 5 rounds, and try to exhale more, try to double the exhalation। Slow inhalation, slow exhalation, but try to exhale more। If you inhale in 1 count, try to exhale in 2 counts। After finishing 5 rounds, release the hand, but make it sure लेफ्ट से स्टार्ट किया, लेफ्ट पर ही फिनिश करेंगे। काउंटिंग करने का, इतना काउंटिंग रोकने का नहीं, रोकने का नहीं। Be careful, the person who is suffering from hypertension, don't hold the breath, just do normal inhalation and exhalation, don't go for kumbhak। Okay, everybody relax। Now second pranayam, we do Shikari pranayam। First look at me, then you do। Join upper and lower teeth, lips को horizontally आप stretch करना है, breathe in from the teeth। First look at me, close the mouth, exhale from nose। Join upper and lower teeth, breathe in from gaps of the teeth, stretch your lips horizontally,
Close the mouth, exhale from nose. Do 5 rounds. माउथ से लेने का हाँ, नाक से छोड़ना. जब एक्सेल करेंगे क्लोज द माउथ, एक्सेल फ्रॉम नोज. जब श्वास बाहर छोड़ेंगे माउथ बंद रहेगा, एक्सेल फ्रॉम नोज. इनहेल फ्रॉम माउथ, एक्सेल फ्रॉम नोज. हाँ कीजिए कीजिए. हाँ नाक से छोड़िए. नाक से हाँ अभी देखो. Now perfect. Okay, relax. Okay, we do one more pranayam. We do Shitli. First look at me, then you do. Take tongue out, fold the tongue, breathing from the tongue. Close the mouth, exhale from nose. Do 5 rounds. Tongue बाहर निकालिए. Take tongue out, roll the tongue. Then close the mouth, exhale from nose. Yes, we are cooking pranayam. And now someone is at peak. So better to do that sheet कर रही है. And Sorry? Natural air conditioning. Yeah. and breathing from left nostril No, if it is very hot. no, it's that is actually in that Ujjain. Not Shitli So Shikari. left because that is older side. No? Right is Yeah, that's older side. But mostly, if you go traditionally, there is no things like that. But in Ujjayi, pulls and up. yeah. But if you when you're going for Ujjayi, then better to exhale from left nostril. What do you call it? Chandra Nidra, no? No, this is Shitli pranayam. No, I'm talking about that cooling. Cooling, yeah. Chandra Nidra. Chandra Nadi, Ah, Chandra Nadi. left one. Ah, Right one is Surya Nadi. correct, Yeah. yeah. That's Yes. what I'm saying. Yeah. Left hand. Yeah. It cools it up. Yeah. यहाँ तक कि पसीना भी सूख जाता है उसमें. Yes. तो और भी ज़्यादा प्राणायाम नहीं बता रहा हूँ. There are lots of other pranayam which are good for the Next time. hypertension, heart. आप ये 3 भी कहते हैं. I think that is enough. Enough. You can go for 7 rounds of first we did Anulom Vilom. Then you can do 7 rounds Shitli, 7 rounds Shitkari. That's it. Hardly it will take 10 minutes. It take 10 minutes. 10 minutes. राइट में ऑटोमेटिकली जाएगा. हाँ जी. लेफ्ट में हाँ. राइट में हाँ हाँ ऑटोमेटिकली जाएगा. लेफ्ट से श्वास भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे. Few instructions when you are going for pranayam और आसन तो हमने आज कुछ किए नहीं. When you are going for pranayam, better to do empty stomach. खाली पेट करेंगे ज़्यादा अच्छा. अगर आपने प्रॉपर मील खाया तो उसमें 3 घंटे बाद. After eating the food, don't go for the pranayam. Better to do early in the morning, empty stomach. You can do in the evening also.
लेकिन खाने के 3 से 4 घंटे बाद। ठीक है सर। एक बात रहेगी जो हमने बात की, डाइट के बारे में हमने ज़्यादा बात नहीं की। ठीक है, अगर आप आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योग मुद्रा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, काफ़ी हद तक आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। लेकिन डाइट प्लेस ए इम्पोर्टेंट रोल। वड़ा पाव सॉरी, वड़ा पाव खाने। हाँ, सी सबसे पहले अपने ओबेसिटी को कंट्रोल रखिए। ठीक है, एंड ट्राई टू मिनिमाइज सॉल्ट इनटेक। हम जाने अनजाने एक्स्ट्रा सॉल्ट खा लेते हैं, टेबल सॉल्ट जिसको बोलते हैं। आप सलाद खाएंगे, उसमें नमक डाल के खाएंगे, बटर मिल्क पियेंगे, उसमें नमक डाल के लेंगे, रोटी में भी नमक डाल के खाते हैं, चावल में नमक डाल के खाते हैं। सो ट्राई टू मिनिमाइज सॉल्ट इनटेक। ओनली यू टू पुट इन द वेजिटेबल डाइट, वो भी कम से कम। एंड ट्राई टू हैव लॉट्स ऑफ फाइबर। यू कैन हैव लॉट्स ऑफ सैलेड्स। जितना फाइबर ज़्यादा खाएंगे उतना आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। And try to minimize the fats, especially that saturated fats. You can have little bit unsaturated fats, but try to minimize the saturated fats. And now it's scientifically proved the person who is suffering from hypertension, vegetarian diet is much better as compared to non-vegetarian. So try to do that. अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं या कुछ पूछना, यू कैन आस्क।